ओम शांति, माय स्पिरिचुअल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। अभी थोड़े दिन पहले एक जगह हम प्रोग्राम में थे और कुछ रूल्स के बारे में हम बात कर रहे थे कि लाइफ में क्या क्या चीज़ें हमें जीवन में इम्प्लीमेंट करनी है। तो उस पर हम जब चिंतन कर रहे थे, कुछ पॉइंट्स हमने लिखे हैं, वो हम आपके साथ शेयर करते हैं कि जीवन को स्ट्रेस फ्री करने के लिए, खुशनुमा बनाने के लिए कुछ रूल्स हमें अपनाने हैं जीवन में। बहुत सारे हो सकते हैं, आप भी सोचना इसमें से आपको कौन सा सबसे अच्छा लगा जिसको आप अगले एक हफ्ते के लिए ट्राई करेंगे, फॉलो करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो नंबर 1 पॉइंट है, वट अदर्स थिंक ऑफ यू, वट अदर्स थिंक ऑफ यू इज नन ऑफ योर बिजनेस। सबसे पहला रूल, दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसमें अब दो चीज़ें हैं। मान लीजिए आप कुछ गलत काम कर रहे हैं और एक व्यक्ति है, वो गलत काम कर रहा है और वो कह रहा है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या कह रहे हैं। वो थोड़ा डेंजरस है। लेकिन अगर आप सेल्फ रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, आप यू आर ऑन द राइट पाथ, आप सही कर्म कर रहे हैं, आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो भी लोग मिलेंगे जो आपको रोकने की कोशिश करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, अपना ओपिनियन शेयर करेंगे। इट्स ओके, सबका अपना अपना ओपिनियन है, सब एक जैसे नहीं हो सकते हैं, है ना। मान लीजिए एक व्यक्ति है जो स्पिरिचुअल पाथ पे चलने की कोशिश कर रहा है यंग एज में, तो कोई मिलेगा वो कहेगा कि आप क्यों इस पाथ पे चल रहे हैं, ये कोई एज है। तो वहां पर उनसे लड़ाई नहीं करनी है, डिस्टर्ब नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, एकांत में बैठ के अपनी चेकिंग करनी है। क्या मैं सही पाथ पे हूँ, क्या मैं सही ढंग से स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहा हूँ। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, चेक करना क्या मैं सही ढंग से स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहा हूँ, कहीं मैं गलत तो नहीं समझाऊं स्पिरिचुअलिटी को, है ना। तो दूसरे आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इट इज नन ऑफ योर बिजनेस। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, लोगों के अपने ओपिनियंस हैं और उससे दुखी नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। हमने कई बार चर्चा की है, कोई आपको कुछ बोल रहा है, आप चेक करिए, हो सकता है वो सही हो, वहाँ पे अपने को इम्प्रूव करना है। और वो बिना कारण के बोल रहा है, गलत ढंग से बोल रहा है, वहाँ पर पावर टू इग्नोर यूज करना है, फर्स्ट। सेकेंड, नो वन इज इन चार्ज ऑफ योर हैप्पीनेस एक्सेप्ट यू। नो वन इज इन चार्ज ऑफ योर हैप्पीनेस एक्सपेक्ट यू। कोई भी आपकी खुशी, आपको खुशी नहीं दे सकता, इस बात को बहुत अच्छे से समझें। आपकी खुशी दे भी नहीं सकता है आपको, आपकी खुशी को गायब भी नहीं कर सकता है। किसी के ओपिनियंस, किसी का क्रिटिसिज्म, वो आपकी खुशी को गायब नहीं कर सकता जब तक हम कंट्रोल ना दें उनको। हम कंट्रोल देते हैं ना, किसी ने हमें गलत बोला, हम कहते हैं मेरे को गलत क्यों बोल रहा है। दैट मीन्स वी वर एक्सपेक्टिंग कि कोई मुझे क्रिटिसाइज ना करे, कोई मेरी निंदा ना करे। ऐसा नहीं होगा। इस संसार में जो बहुत अच्छे काम करके गए ना लोग, उनको भी क्रिटिसिज्म सहन करना पड़ा है, मिला है। तो उसमें मुझे अपनी खुशी को गायब नहीं करना है, अपने पीस ऑफ माइंड को गायब नहीं करना है। आई एम पीसफुल, आई एम हैप्पी, माई हैप्पीनेस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर्स, अदर्स बिहेवियर, अदर ओपिनियंस, उन पर डिपेंड नहीं करता है। थर्ड, डोंट कंपेयर योर लाइफ टू अदर्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नो कंपैरिजन, नो कंप्लेन्स, नो क्रिटिसिज्म, है ना। तीन चीजें हम बात करते हैं ना, 3 C's। तो आज डोंट कंपेयर योर लाइफ टू अदर्स एंड डोंट जज देम। यू हैव नो आइडिया व्हाट देयर जर्नी इज ऑल अबाउट। दूसरा अपनी यात्रा पे है, मैं अपनी यात्रा पे हूँ। उसकी लाइफ में क्या चीज़ें चल रही है मुझे नहीं पता है ना। उसका इंटेंशन क्या है मुझे नहीं पता है। मुझे अपने पाथ पे चलना है, मुझे अपनी लाइफ को किसी से कंपेयर नहीं करना है। क्योंकि कई बार क्या करते हैं हम, दूसरे को देखकर हम जेलसी में आ जाते हैं, इसको तो सब कुछ मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा है, इसको क्यों आगे बढ़ाया जा रहा है, मुझे क्यों नहीं आगे बढ़ाया जा रहा। ये हमारी अपनी यात्रा है। दो लोग अपनी अपनी यात्रा पे जा रहे हैं, रेस है ही नहीं यहाँ पे। हम गलती क्या करते हैं, हम रेस लगाने की कोशिश करते हैं। उसकी अपनी यात्रा है, मेरी अपनी यात्रा है। मान लीजिए आपको लग रहा है वो मुझसे आगे है, वैसे आगे तो होता नहीं, हर किसी की अपनी यात्रा है। वो अच्छी यात्रा पे जा रहा है, मुझे उससे सीखना है एंड मुझे अपनी लाइफ में ग्रो कर रहा है, उससे आगे नहीं निकलना है। किसी से आगे निकलने की कोशिश नहीं कर रही है, नंबर 1 पे जाने की कोशिश नहीं करनी है। अपना नंबर 1 वर्जन बनना है, बेस्ट वर्जन अपना बनना है।
नेक्स्ट है स्टॉप थिंकिंग टू मच। बहुत ज़्यादा मत सोचिए क्या होगा कैसे होगा। फ्यूचर की चिंता आजकल तो देखो कितनी एनर्जी को ड्रेन कर रही है, खुशी को गायब कर रही है। क्या होगा कैसे होगा, आप अपना कर्म करते जाइए, आप अपने इंटेंशंस को प्योर करते जाइए, मन को प्योर करते जाइए, सबके प्रति शुभ भावना रखिए। आपका भविष्य हो सकता है, कहते हैं ना सच की नैया हिलेगी डोलेगी डूबेगी नहीं, हो सकता है पेपर्स आएंगे बातें आएंगी, पर अगर आप सही कर्म कर रहे हैं, अगर आप सही कर्म कर रहे हैं, उसका रिजल्ट मुझे मिलना ही है 100%। नेक्स्ट है स्माइल। खुश रहिए। इतना बोझ लेके नहीं चल रहा है दुनिया का, ये मेरे बारे में क्या सोच रहा है, मैं ये अचीव कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। जैसे कहा अपना 100% दीजिए, मेहनत करिए, पर खुश रहकर मेहनत करनी है। मेहनत करके खुश होने की कोशिश नहीं करनी है, दोनों में बहुत फर्क है। एक जर्नी है ए से बी। हम गलती क्या करते हैं, हम यहाँ पर है, हम कहते हैं बी पे पहुंच जाएंगे ना तब खुश होंगे, लेकिन ढंग क्या है, ए से बी जाने में मुझे खुश रहना है। तो हैप्पीनेस कहा भी जाता है, हैप्पीनेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, हैप्पीनेस इज अ जर्नी। स्माइल। यू डोंट ओन ऑल द प्रॉब्लम्स इन द वर्ल्ड। कई लोग सोचते हैं कि सारी दुनिया का बोझ मेरे ही सिर पे है जैसे। तो खुश रहिए। लोगों के अपने ओपिनियंस हैं, लोगों के अपने संस्कार हैं, इट्स ओके, कोई बात नहीं। मुझे अपने कर्मों पर ध्यान रखना है, सही पाथ पे चलते रहना है, अपनी जर्नी पे चलना है, कंपैरिजन नहीं करना है, खुश रहना है। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स हैं हमारे जीवन को खुशी, शांति, आनंद से भरपूर करने के लिए। ओम शांति। आप सब स्वस्थ रहे, खुश रहे, आनंद में रहें। थैंक यू सो मच। ओम शांति।